अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप नाजरीन। मैंने आपको अपने पहले 2 प्रोग्राम्स में हिस्ट्री के बारे में बताया था कि हॉस्पिटैलिटी का आगाज़ कैसे शुरू हुआ और पहले भी मुख्तलिफ ममालिक में या ख़ित्तों में अपने अपने कल्चर के हवाले से हॉस्पिटैलिटी चलती थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि दुनिया के जो पहले होटल्स थे वो जापान में बने थे और इसी तरह वक्त के साथ साथ जो नई चीज़ें जन्म लेती गईं वो उनके बारे में बताया था। तो आज इस तीसरे प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि मज़ीद इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। रोमन एम्पायर्स में सन 1048 में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का जिक्र मिलता है। इसी तरह इन्स जो होती हैं उनका जिक्र कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री में मिलता है। जब उनके मुबल्लग और मजहबी लोग आते थे तो वो चर्चिज़ के ज़ेरे इंतज़ाम उनका रहाइश और खाने का इंतज़ाम किया जाता था। तो कहा जाए कि अगर इन्स और होटल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैथोलिक चर्च के ज़माने में या उनके थ्रू ही उसका आगाज़ हुआ है तो गलत ना होगा। ये बात है सन 1048 की। इसी तरह अगर हम इंग्लिश इन्स की बात करें तो वो सन 1400 में मार्ज़ वजूद में आई। इसी तरह अमेरिकन इन्स जो सी हैं वो सन 1600 से 1900 के दरमियान उनका जिक्र मिलता है और जो कि बड़ी तादाद में बन चुकी थी। और अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो सन 1600 में रेस्टोरेंट्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। सन 1600 में ही इंग्लैंड में तकरीबन 600 से ज़ायद इन्स रजिस्टर्ड हुई थी और सन 1800 में पहला जदीद होटल इंग्लैंड में बना था। यानी कि सन 1600 में इंग्लैंड में बाकायदा रेस्टोरेंट्स का आगाज़ हो चुका था। अगर 18वीं सदी का जिक्र किया जाए तो उसमें तकरीबन 3000 के करीब कॉफ़ी हाउसेस जो से हैं वो लंदन में बन चुके थे। लेकिन रेस्टोरेंट की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये शक्ल है जिसमें सिल्वरवेयर भी है, प्रॉपर सर्विस है, टेबल क्लॉथ टॉप और नैपकिन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले 1765 में पेरिस से इसका आगाज़ हुआ था। 1776 में बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के लिए खाने का इंतज़ाम शुरू किया गया और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा गया ताकि वो हॉस्टल्स में रहें और खाना खाएँ और पढ़ाई का भी हर्ज ना हो। अब तक जो मैंने आपको बातें बताई मुख्तलिफ दौर की, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम मौजूदा दौर की जदीद होटल्स की बात करें तो सबसे पहले 1768 में एक्स्टर के नाम से जो है वो इंग्लैंड में होटल तामीर किए गए। सन 1800 में न्यूट्रिशन की तरफ जो सा ध्यान किया गया या उसकी तरफ तवज्जो गई, तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट पेश किया गया हॉस्पिटल्स में, इवन फूड इंडस्ट्री में, तो इंग्लैंड की एक नर्स थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रिशन का जो है वो कॉन्सेप्ट फूड इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया, जिसके बाद देखते ही देखते ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया बहुत क्लिक किया और पूरी दुनिया में इसको जो है नुमाया अहमियत हासिल हुई। रॉबर्ट ओवन एक ऐसा शख्स है जिसको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल कैटरिंग कहा जाता है। इनका कॉन्सेप्ट ये था या आइडिया ये था या इनका मशवरा ये था कि जो मज़दूर हैं मिल्स में काम करते हैं वो अपने खाने की ब्रेक के लिए वक्त बहुत ज़ाया करते हैं या कहीं से खा कर आते हैं तो काम की प्रोडक्शन में हर्ज होता है। उसको उन्होंने हल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है या फैक्ट्री का जो एरिया है वहीं पर उनके खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो ये आइडिया भी बहुत क्लिक किया गया उस वक़्त दुनिया में और ये देखते ही देखते पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर हुआ और जहाँ जहाँ बड़ी मिल्स हैं या इंडस्ट्री है वहाँ पर ही खाने का इंतज़ाम किया गया ताकि मज़दूर अपना वक्त बचाएँ और प्रोडक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े। इसी तरह 1820 में अमेरिका में कॉटन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही थी। यही मसला वहाँ पे भी आया मज़दूरों का, तो उनके लिए खाने और इवन रिहाइश का भी इंतज़ाम वहीं पे किया गया ताकि मज़दूर अपना वक्त बचाएं और जो है यहीं पे रिहाइश पजीर हों और प्रोडक्शन जो है वो बेहतर से बेहतर की जा सके। तो इस तरह 1820 में जो है वो मिल्स में या इंडस्ट्री में
प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए वहीं पे उनकी रहाइश और खाने का इंतज़ाम किया गया या आगाज़ किया गया। ये आइडिया भी जो है वो बहुत क्लिक किया और पूरी दुनिया में इसको जो है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिहाइश जो है वो मुहैया करती हैं खाने के साथ साथ या दीगर सहूलियात के साथ। इसी तरह हम अमेरिका के हवाई के रेस्टोरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले 1827 में डेल्मेनिकोस रेस्टोरेंट्स का जिक्र मिलता है। इस फैमिली ने 1933 तक तकरीबन 9 रेस्टोरेंट्स बना लिए थे। अगर हम इन्स की बात करें तो 18वीं सदी के वस्त में अमेरिका में इन्स जो है वो अपने कदम जमाना शुरू हो गई थी। मज़ीद इसमें देखें तो 1890 में दीगर शोबाजात में भी जो है वो फूड या हॉस्पिटैलिटी का इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर अदारे जो से हैं वो अमेरिका में 1890 में उनमें फूड जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए 1902 में कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी जैसे टेलीकम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो कर रही थी, उस वक्त टेबल सर्विस का कॉन्सेप्ट भी दिया गया और कैफेटेरिया को एक कैफेटेरिया की एक शक्ल दी गई जिसमें लोग जो है वो अपने खाने की ब्रेक के दौरान जो है वो कैफेटेरिया में जाके अपना मील इंजॉय करते थे और इस कॉन्सेप्ट ने भी काफ़ी तरक्की की। 19वीं सदी के अवाइल में मगरबी यूरोप और शुमाली अमेरिका में बहुत से होटल्स और इन्स जो से हैं वो अपने कदम जमा चुके थे। अगर हम रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज और चेन का सिस्टम देखें तो ये 1912 में स्टार्ट हुआ था। 1920 से लेकर 1930 तक अगर हम दौर देखें तो उस वक़्त फ़ास्ट फूड दुनिया में अपने कदम और नाम पैदा कर चुका था। इसी तरह इसी दौर में ही ड्राइव थ्रू का जो है वो आगाज़ किया गया। 1930 से 1960 की दहाई के दौरान मोबाइल रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। जैसे बसेस या ट्रक स्मॉल साइज़ के होते हैं जिनमें फूड का इंतज़ाम होता है बनाने का, वो सिलसिला जो है वो आगाज़ में आया।